ये देख नहीं रहा है। स्टार्ट कर ले। हाँ, करो स्टार्ट। नमस्कार। नमस्कार। हिमालयन हेरिटेज फाउंडेशन की ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आज हम भाग्यशाली भी हैं और हम समझते हैं कि ईश्वर की कृपा हम पर इतनी है कि इससे ज्यादा हमें और कुछ चाहिए नहीं कि डॉक्टर शशि शेखर तोषखानी जैसे शिखर पुरुष फिर एक बार हमारे समक्ष हैं। जितना भी इनके बारे में बोले कम है, क्योंकि हमारे पास शब्द नहीं है। जितना भी रिनाइसेंस, जितनी भी जागृति केवल कश्मीरी पंडित समाज में नहीं, पूरे भारतवर्ष में इन्होंने अपनी लेखनी से, अपनी वाणी से, अपने ओजस्वी भाषणों से और अपने ओजस्वी शोध से बनाया, उसी का स्वरूप हम देख रहे हैं कि जो संस्कृत भारत का निर्माण या पुनर्स्थापन करना है, उसके पथ के ये अग्रणी मार्गदर्शक हैं। इन्हें मैं उन राजऋषियों में मानता हूं, उन ऋषि श्रृंखला में मानता हूं, जिन्होंने हमारे इस संस्कृत भारत की संपदा को संजोए रखा। कई भाषाओं पर अपना आधिपत्य भी रखते हैं, पैनी नजर भी रखते हैं और कभी समझौता नहीं किया दृष्टिकोण के साथ। जितनी भी ताकतें हमारे विपरीत चली, हमारे राष्ट्रवाद के विरुद्ध, हमारी संस्कृति के विरुद्ध, ये एक बुलवर्क की तरह खड़े रहे और जागृति के साथ साथ स्कॉलरशिप को भी पनपाते रहे, अपार स्नेह देते रहे हम सभी लोगों को। और उसी स्नेह का कारण है कि आज हम देख रहे हैं कि इन्होंने किस तरीके से अपने, इनकी वाणी से ही नहीं, इनके व्यक्तित्व से ही लोग प्रभावित होते हैं कि जब इनके आने से इतनी पॉजिटिव एनर्जी आती है कि उसका हम विस्तार से वर्णन ही नहीं कर सकते। पिछली बार इन्होंने पंडित कृष्णजू राजदान के विषय में उनकी जीवनी, उनके जीवन और उनके समय के बारे में बात की। और आज पिछली बार जो एक चीज आधी रह गई वो थी उनकी भक्ति काव्य के बारे में, उनकी भक्ति के बारे में, और उसको एक किस दृष्टि से देखते हैं। इनकी जो नजर है वो बियॉन्ड द ऑब्वियस है, क्योंकि जो ऋषि होते हैं वो, उनकी नजरें वो दृष्टा होते हैं, मंत्र दृष्टा होते हैं। उन्हीं मंत्र दृष्टाओं में हम आदरणीय प्रातः स्मरणीय डॉक्टर शशि शेखर तोषखानी जी को देखते हैं। तोषखानी जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप इस पर प्रकाश डालें। आप बहुत ज्यादा मेरे बारे में बोल रहे हैं, प्रशंसा के शब्द। मैं सबके योग्य नहीं हूँ। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि पिछली बार जब मैंने बात की कृष्णजू राजदान के बारे में, जो मुझे मेरे बहुत ही प्रिय कवि हैं, लल्लेश्वरी के बाद मेरे बहुत ही प्रिय कश्मीरी कवि हैं, उनके बारे में जब बात की तो कुछ बातें रह गईं और कुछ बातों पर, ऐसे बातों पर जोर दिया गया जो कि जिन पर उतना महत्व उनका नहीं था, और जिनका अधिक महत्व था वो बातें शायद कही नहीं गई। सबसे पहले ये नहीं कहा गया कि उनका जो भक्ति का कॉन्सेप्ट है और उस समय की जो भक्ति का कॉन्सेप्ट कश्मीरी कवियों में था वो क्या था, और कश्मीर जो भारतीय भक्ति आंदोलन है, अखिल भारतीय भक्ति आंदोलन, जो एक पलीते की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुलगता रहा और कविता को, काव्य रचना को प्रेरणा देता रहा पूरे देश में, उसके संदर्भ में कश्मीरी काव्य, भक्ति काव्य परंपरा की क्या देन है, क्या विशेषता है, और वो किन परिस्थितियों में पनपी, किन परिस्थितियों में उसका विकास हुआ, किन परिस्थितियों में उस पर विचार हुआ। दुर्भाग्य से कृष्णजू राजदान का जो काव्य रचना, जो उन्होंने भक्ति की काव्य रचना अपनी की, भक्ति काव्य के रूप, कवि के रूप में जो आए, वो उनकी कविता कश्मीरी भक्ति काव्य परंपरा के दूसरे उत्थान का प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने कश्मीरी काव्य के पहली जो आरंभिक उत्थान था उसका प्रतिनिधित्व लल्लेश्वरी करती थी, लेकिन लल्लेश्वरी जो है उन्होंने विचार, उनकी कविता, उनके वाक अधिक विचार केंद्रित हैं। वो उसमें वो भावात्मक वो जो एलिमेंट है, भावात्मक तत्व है, वो उस रूप में नहीं आ पाया है। उसमें दार्शनिक पक्ष जो है भक्ति का वो अधिक उभरा है,
और प्रतिभिज्ञा के वो उनका काव्य अधिक निकट है। वो उसमें धीर गंभीर पद विन्यास है, उसमें लालित्य नहीं है, उसमें विचार की लय है और विचार केंद्रित है उनकी कविता। यानी भक्ति के जो दार्शनिक पक्ष हैं उस ललितेश्वरी ने उसको उभारा, उसको सामने रखा और उसको एक गहराई दी जो कोई और नहीं दे सकता था। कृष्णजू राजदान ने कश्मीरी भक्ति परंपरा के दूसरे उत्थान का नेतृत्व किया और उन्होंने उसके लिए एक पूरा नया पैराडाइम ही बदल दिया कश्मीरी कविता के परख का, कश्मीरी कविता के इसका मूल्यांकन का सारा पैराडाइम है वो बदल दिया। उस समय 18वीं 19वीं सदी के आसपास कश्मीरी में अनेक प्रकार की प्रवृत्तियां कश्मीरी साहित्य में, कश्मीरी काव्य में उभर रही थी। एक तो और ये सबकी सब प्रवृत्तियां जो थी भक्ति काव्य को छोड़कर ये पर्शियनेट यानी फारसी के प्रभाव को दर्शा रही थी कि फारसी काव्य का एकदम अनुकरण, यहाँ से एक और से मसनवियों का साहित्य रचा जा रहा था जो जिसमें मौलिकता नाम मात्र को भी नहीं थी, जिसमें मूल रूप से जामी निजामी आदि जो फारसी के कवि रह चुके हैं उनकी रचनाओं का अनुकरण, बल्कि पूरी की कहीं कहीं तो पूरी की पूरी नकल या कम से कम संक्षेप में उनकी नकल थी। उसमें मौलिकता नहीं थी और उसमें कश्मीर का, आप सोचिए कश्मीर के बारे में लिखा जा रहा है और वर्णन कश्मीर से बाहर की धरती का है, कश्मीर का नहीं है। यहाँ तक कि महमूद गामी ने भी कोशिश की कश्मीर के, लेकिन कश्मीर के पक्षी उसमें नहीं बोल रहे हैं, कश्मीर के फूल उसमें नहीं खिल रहे हैं, कश्मीर की नदियां उसमें प्रवाहित नहीं हो रही हैं। ये सब जो है ये कश्मीरी भक्ति काव्य में हुआ। कश्मीरी भक्ति काव्य ने एक ओर से जो भारतीय भक्ति काव्य और सांस्कृतिक की जो साहित्यिक और सांस्कृतिक परंपरा थी उससे कश्मीरी साहित्य को जोड़े रखा, उसकी कंटिन्यूटी को बनाए रखा। ललदेद ने जो आरंभ किया था, ललदेद ने जिस प्रकार से शैव दर्शन का सार प्रस्तुत करके उस समय जो इसमें परंपरा में उस समय जो कंटिन्यूटी में एक प्रकार की का भंग हो गया था, रप्चर आ गया था, उस रप्चर होने से उसने बचाया और एक सांस्कृतिक नेतृत्व प्रदान किया। खाली काव्य उन्होंने नहीं रचा। ललदेद को जो है, या और यही बात मैं इनके बारे में भी कृष्णजू राजदान के बारे में भी कहूंगा, ललदेद हो या कृष्णजू राजदान हो, हम केवल उनका एकांगी रूप से देखते हैं, केवल इस रूप में देखते हैं कितने बड़े धार्मिक इनका महत्व क्या है, कितने बड़े भक्त थे, कितने बड़े साधु थे, योग इनका क्या था, योग में इनकी क्या उपलब्धियां थी, ये नहीं देखते हैं कि उनकी जो है उस समय अपने युग के संदर्भ में उनकी जो है समग्र देन क्या रही थी एक कवि के रूप में। इनकी जो वो कविता जो है भक्ति का कश्मीरी का जो काव्य है, केवल इस कारण उसको दरकिनार रखा गया, उसका मूल्यांकन सही मूल्यांकन नहीं हो पाया, उसको सही रूप से देखा परखा नहीं गया, क्योंकि वो धार्मिक काव्य था और धार्मिक काव्य होने के नाते वो उसको महत्व नहीं दिया गया, उसको महत्वहीन समझा गया। हाँ, एक विधा ये भी थी और उस विधा के रूप में उसको चलती रेफरेंस उसको दे दी गई और उसमें भी जिस नजरिए से, जिस दृष्टिकोण से वो देखा गया, वो एक सही दृष्टिकोण, वो उससे उसके कोर में जो बात थी, उसके जो मूल केंद्रीय भाव थे, उस केंद्रीय भाव को ध्यान में रखते हुए वो उसकी आलोचना नहीं हुई है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, उस समय कश्मीर में जो है मैंने आपसे कहा 19वीं 18वीं शताब्दी में एक और से मसनवियाँ रची जा रही थी जो कि फारसी काव्यों का ही उल्था थी, उन्हीं का लगभग अनुकरण थी, और दूसरी ओर से गजलें लिखी जा रही थी और वो एक सीमित सा, एक बहुत ही बंधा बंधाया सा एक समझिए स्टैग्नेशन सी उसमें आ गई थी,
सारा मुहावरा जो है वही था जो फारसी काव्य का था, खदो खाल और हिजरो विसाल और गुलो बुलबुल। तो उसको पहली बार लल्लेश्वरी, तो उस समय लल्लेश्वरी का ने तो कश्मीरी शैव दर्शन के सार को रखकर उसे एक ऊंचाई पर पहुंचाया, लेकिन 18वीं 19वीं शताब्दी तक आते आते कश्मीरी काव्य में जो कश्मीर की अपनी मिट्टी थी, कश्मीर की अपनी मिट्टी की सुगंध उसमें नहीं रह पाई। वो मिट्टी अपने उस मिट्टी के सुगंध से अलग हो गई। तो भक्ति काव्य ने यही किया कि उसको जो है, जो परंपरा थी, उस परंपरा को जीवित रखा। देखिए ये बहुत बहुत महत्व की है। जब भक्ति का संदर्भ हम देते हैं तो पहले तो संस्कृत में उसने क्या नाम है इसका, क्या है, भट्ट नारायण। हाँ, भट्ट नारायण और दूसरा क्या है, उत्पल देव, हाँ, भट्ट नारायण और उत्पल देव ने संस्कृत में समेशवात्मक भक्ति को लेकर बहुत ही सुंदर काव्य रचना की। उनके काव्य के बारे में कहा गया कि ये जो हैं ये शिव के नाम लिखे गए अद्भुत प्रेम पत्र हैं, और इतना मधुर जो है शैव काव्य, शैव भक्ति काव्य, और उसकी कहीं रचना नहीं हुई है। लेकिन शैव भक्ति काव्य ही नहीं, भक्ति की जो मूल परिकल्पना है उसमें भी कश्मीर का अपना बहुत बड़ा योगदान रहा है। उस समय क्षेमेंद्र को ले लीजिए, उन्होंने उसके रामायण मंजरी और महाभारत मंजरी के अतिरिक्त उन्होंने अनेक ऐसे गीत लिखे जो बाद में हमको वो उसकी उसका जो प्रवाह है, उसकी जो छंद लालित्य है, उसका जो गीत लालित्य है, वो बाद में जयदेव में मिलता है। पहले हम उसको क्षेमेंद्र के काव्य में देखते हैं। क्षेमेंद्र ने सबसे पहले इसका ये जो है दशावतार चरित्र लिखा, जो कि बहुत ही ललित काव्य जिसको हम कह सकते हैं। और उसके बाद 12वीं शताब्दी में आगे चलकर जयदेव ने ये दश अवतार चरित्र लिखा, और उसके बाद फिर वो परंपरा, रूढ़ परंपरा सी बन गई। उसके अतिरिक्त भागवत जो है, जो भक्ति का सबसे आधार ग्रंथ माना जाता है, फॉर्मेटिव टेक्स्ट माना जाता है, उसमें राधा का कहीं नाम नहीं, जबकि राधा भक्ति काव्य का, बाद के भक्ति काव्य का, समस्त भारतीय भक्ति काव्य का प्राण है। राधा के बिना वो भक्ति काव्य अधूरा है, उसमें जीवंतता नहीं रहती है। उस राधा के नाम का सबसे पहले जो परिचय कश्मीर में के कवियों को था, आनंद वर्धन ने उसका नाम लिया, उसका नाम उत्पल देव ने लिया। तो यही नहीं, गोपियों के विरह के बारे में क्षेमेंद्र ने एक बहुत ही बढ़िया कविता लिखी, जो कि जिसका उदाहरण जो है वो दिया है आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी ने। आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी का ये कहना था कि जो भारत व्यापी जो अवतार की धारणा थी, राम और कृष्ण वृत्त को लेकर जो उस समय गीत रचे जा रहे थे सारे देश में, उड़ीसा में, पूर्व बंगाल में व अन्य स्थानों पर, उससे कश्मीर अछूता नहीं था। कश्मीर में भी राम और कृष्ण वृत्त को लेकर इस प्रकार के काव्य लिखे जा रहे थे। तो ये जो दूसरा उत्थान था कश्मीरी भक्ति काव्य का, इसका शैव शिव के, भगवान शिव के प्रति भक्ति निवेदन के अतिरिक्त इसका एक वैष्णव एस्पेक्ट, वैष्णव पक्ष भी था। इसमें कृष्ण और राम को की जो अवतार की परिकल्पना है उसका महत्व है, क्योंकि कुछ ही समय पहले कश्मीर में जो कश्मीर के हिंदुओं का सब्जुगेशन, उन पर जो अन्याय, उनके साथ उन पर जो उनका जो नरसंहार हुआ था, उनके जो बलात् धर्म परिवर्तन हुआ था, उसकी स्मृति उनके हृदय में, विशेषकर अफगानों के, पठानों के समय में उसकी स्मृति उनके हृदय में अब भी थी और एक घाव बनकर रह गई थी। और वो बिल्कुल वो पूरी तरह से ताजा थी वो स्मृति, और उस स्मृति को लेकर लोगों में अब भी एक भयातंकित वातावरण था
क्या बात है? अभी नहीं कब बोलना है क्या? हाँ ठीक है, तो आप कर रहे हैं ना। नहीं, तो नहीं। उसके लेकर जो लोकमानस था अभी भी भयातंकित था, सहमा हुआ था। उसमें एक जड़ता आ गई थी समाज में। और उससे पहले जो अनेक अकाल पड़े, जो अनेक प्रकार के अग्निकांड हुए, इन हत्याकांडों के, इन नरसंहारों के अतिरिक्त उसने लोगों को इतना इम्पावरिशमेंट की थी, लोगों को इतना दरिद्र बना दिया था, लोगों को इतना असहाय पंगु बना दिया था कि उनका जीवन में चारों ओर से हताशा फैल दी थी। हताशा के इस जाल को काटा, इस जड़ता के इस वातावरण को तोड़ा कश्मीर की भक्ति कविता ने। और उस समय जो सबसे पहले इससे भी पहले हमारे कृष्णजू राजदान से भी पहले वहां पर एक कृष्णावतार चरित लिखा गया, जिसमें किसने लिखा इसके बारे में अभी ये अभी भी एक प्रकार से स्पष्टता नहीं है। उसमें कुछ लोग कहते हैं कि वो इसने क्या उनका नाम है, साहिब कौल ने उसकी रचना की, और कुछ का विचार है कि उस कवि ने अपना नाम बिल्कुल कोलोफोन में अंत में दीनानाथ दिया है, और उसमें पूरा भागवत के दशम स्कंद को लेकर कृष्ण के बाल चरित्र को, कृष्ण के किशोर लीला को, कृष्ण के मथुरा से वहाँ द्वारका गमन के समय की जो कृष्ण आते हैं उनके उस रूप को, कंसवध को, इस सब को बहुत ही सुंदर ढंग से, बहुत ही प्रभावशाली ढंग से उन्होंने इसने दीनानाथ कहें या साहिब कौल, दो में से जो भी उसके रचयिता थे, उन्होंने प्रस्तुत किया। ये कश्मीरी भक्ति काव्य के दूसरे उत्थान की पहली रचना थी। इसके बाद कृष्णजू राजदान के समय में भी एक और कवि हुए हैं, उनका नाम भी केशव राजदान हुआ है। केशव राजदान ने भी कविता लिखी राधा स्वयंवर पर, जैसे परमानंद ने लिखी। परमानंद की कविता जो है उस एक प्रकार से कश्मीरी भक्ति काव्य जो है उसको एक बहुत ही उसमें उसका महत्वपूर्ण स्थान रहा है। परमानंद की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। परमानंद की विशेषता ये एक तो ये थी, विशुद्ध काव्य के रूप में अखर देकर देखा जाए तो उनको मास्टर्स इन द कॉल जैसे उनके बायोग्राफर मिले, उनके आलोचक मिले, समीक्षक मिले, जिन्होंने उनके काव्य के गुणों को, जिन्होंने उनके काव्य के आधारभूत जो उसमें शक्ति, उसकी वो प्रभाव था, उसको सामने लाया, उसकी जो विशेषताएं थी उनको सामने लाया। और लेकिन इसके बाद समय में जो हमारे आज का जो विषय है कृष्णजू राजदान, ऐसा कोई था नहीं कश्मीर में। हिंदी में आप देखिए भक्ति काल में 84 वैष्णवन की वार्ता लिखी, नाभादास ने भक्तमाल लिखी, विठल दास ने 84 वैष्णवन की वार्ता लिखी, उस समय 252 वैष्णवन की वार्ता लिखी गई। तो चाहे उसमें हेजियोग्राफिकल एलिमेंट है, लेकिन तब भी कोई एक स्पष्ट जीवन के जो उनकी घटनाएं थी, महत्वपूर्ण घटनाएं थी, उनका भी वर्णन है। कश्मीर में न तो कोई नाभादास था, न कोई विठल नाथ थे, जिन्होंने कोई इतने महत्वपूर्ण कवि जिन्होंने कश्मीरी केवल भक्ति कविता को नहीं, संपूर्ण कश्मीरी काव्य को बिल्कुल एक नए समझिए रास्ते पर लाया। परमानंद या कृष्णजू राजदान, इनका कोई आकलन नहीं है, इनका कोई महत्व नहीं है। इनको धार्मिक काव्य कहकर इनको इनके काव्य की के महत्व को दरकिनार कर दिया गया है। तो पहले इसे वो परमानंद आए। परमानंद में जो अर्थ गांभीर्य है, परमानंद में जो गहराई है, वो उनको एक उसमें जो उनमें जो अन्यापदेशिक प्रवृत्ति है, एलेगोरिकल और सजेस्टिव पोइट्री जो उनकी है, वो उनके काव्य को एक विशेष अपना ही स्वरूप दे दी जाती है, जैसा कि कश्मीरी काव्य में बाद में देखने को नहीं मिलता है। उस समय उन्होंने फारसी की वो जो जड़ता पैदा कर दी थी फारसी काव्य ने, मसनवी काव्यों ने,
तो उस जड़ता को उन्होंने भंग किया। आप सोचिए उस समय और भी कवि भक्त कवि हुए हैं, प्रकाश राम कुरिगामी हुए हैं, उन्होंने रामायण लिखी, रामचरित जो है वो लिखा। उसमें उसको वहां पर उस समय अली जवाद जैदी जो कश्मीर के कल्चरल एकेडमी के पहले सेक्रेटरी थे, उसने रज़मिया पोइट्री कहा, रज़मिया शायरी कहा, यानी वो पहली रज़मिया मसनवी थी, वो रज़मिया मसनवी थी, वो भक्ति चरित नहीं था। तो इस प्रकार से एक रूढ़ समझे धारणाएं वहां बन गई थी, उसको तोड़ा और कश्मीरी काव्य को एक नया रास्ते पर परमानंद ले गए। वो रास्ता जो मनुष्य को इसके ईश्वरत्व की ओर ले जाती थी। अवतार का अर्थ ही है मनुष्य को ईश्वर को मनुष्य के संदर्भ में प्रस्तुत करना। ईश्वर को मनुष्य के संदर्भ में प्रस्तुत करने से सीधे जो उस काव्य को पढ़ने वाला, उस काव्य को संबंध रखने वाला जो भी पाठक या श्रोता रहता है था, उसका सीधा डायरेक्ट समझे लगाव हो गया, उसका सीधा डायरेक्ट उससे कनेक्टिविटी हो गई, संबंध में जुड़ गया, वो उसमें उसका एक सहृदयता उसमें पैदा हो गई उस काव्य को उसको रिसीव करने के लिए। तो इसके बारे में हमारे जो परमानंद है उनकी विशेषता के बारे में मास्टर जिंदकोल ने उन्होंने पूरा 2 उसमें वॉल्यूम्स में 2 भागों में एक पुस्तक लिखी, परमानंद सूक्तिसार। और उस समय 40s में 1940s में उसका संपादन किया, जो उनको बहुत ही समझिए मेस जो मिला था उनको, जो पांडुलिपि मिली थी वो बहुत उलझी पुलझी पांडुलिपि थी, फारसी लिपि में लिखी पांडुलिपि, जिसमें कोई भी कई बातें स्पष्ट नहीं थी, कई बातें अधूरी थी, कई बातें समझ में नहीं आ रही थी। उस समय मास्टर जिंदकोल ने एक बहुत ही समझिए, आप उसको पढ़ लीजिए, परमानंद सूक्तिसार के दोनों वॉल्यूम्स को, दोनों भागों को, तो आप देखिएगा कि परमानंद के महत्व को उन्होंने दोनों भाषाओं में अनुवाद किया, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी, उन्होंने तीनों लिपियों में का प्रयोग किया, पर्शियन लिपि भी, देवनागरी लिपि भी, देवनागरी लिपि का उन्होंने पहली बार समझे प्रयोग हो रहा था, पहली बार कश्मीरी के लिए, देवनागरी में भी और रोमन लिपि में भी, उस सब में उसका उन्होंने ट्रांसलिटरेशन किया। और उसके बारे में परमानंद का जो आकलन किया, पहली बार हमें परिचय मिला कि परमानंद सचमुच कितने महान कवि थे। अगर मास्टर जिंदकोल न होते तो परमानंद अनदेखे अनसुने रह जाते। तो परमानंद के बारे में उनका कहना है, परमानंद ऑफ मटन easily surpasses all known predecessors in the technique of meter and rhyme, all except Lalla in mysticism, deeply devotional and highly philosophical poetry. His poetry is deeply mystical and highly devotional, and his forte is the description of Kashmiri of Krishna Leela, into which he has thrown all his heart and soul and intellect. तो सबको अपना तन मन धन मन बुद्धि सब कुछ उसमें अर्पित करके उस कृष्ण काव्य की रचना की। उनकी दिखाई हुई राह को, जो राह ईश्वर के मनुष्यत्व की ओर ले जाती थी, जिससे हम इजीली रिलेट कर पाते हैं, उस राह को और कश्मीरी काव्य को और आगे बढ़ाया हमारे कृष्णजू राजदान ने। कृष्णजू राजदान की विशेषता जहां उनमें अर्थगांभीर्य था, जहां उनमें सजेस्टिवनेस सांकेतिकता थी परमानंद में, या जहां उनमें रूपक बांधने की वो क्षमता थी, एकदम वो 2 संसार खड़े करते थे अर्थ के, पर 2 पैरेलल वर्ड्स खड़ा करते थे। वहां कृष्णजू राजदान में संगीतमयता थी, संगीत मयता की ऐसी अपूर्व चेतना जो है, इतनी विकसित चेतना जो है, कश्मीरी काव्य में, भक्ति काव्य नहीं, पूरे कश्मीरी काव्य में कहीं नहीं मिलती है। एक तो संगीतमयता, उनकी संगीत की चेतना थी,
विकसित संगीत चेतना उसमें उनमें थी, और उसके साथ साथ उनका जो उनकी जो सौंदर्य दृष्टि थी, उनकी सौंदर्य दृष्टि भी काफी बहुत ही अधिक गहरी और अपना अनेक विशेषताओं से पूर्ण थी। वो कृष्ण और राधा के रास विलास को उन्होंने देखिए क्या किया है। एक ओर से वो शिव का वर्णन कर रहे हैं, शिव के की भक्ति का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि वो शिव की उपासना कर रहे थे। कश्मीर शैव दर्शन के आधार पर उसने शिव के प्रति अपनी भक्ति का निवेदन किया है। काफी मार्मिक गीत लिखे हैं, काफी उनके जो गीत लालित्य है वो बहुत ही प्रभावित करता है सुनने वाले को। एक ओर से दूसरी ओर से कृष्ण भी उनके आराध्य थे। दोनों कृष्ण और ये शिव दोनों का एक साथ, एक ओर से उतनी ही गहराई से, उतनी ही भक्ति से, उतने ही मधुरता से, उतने ही संगीतमयता से उन्होंने उन दोनों के प्रति भक्ति का निवेदन किया है, उन दोनों के बारे में अपनी काव्य रचना की है। तो उसमें उनकी जो है वो एक प्रकार से वो रूप और उसके सौंदर्य के कवि के रूप में अधिक उभरे हैं, और लोकमानस को उन्होंने भक्ति के रस का आकंठपान कराया है। वो गंभीर नहीं होकर संगीतमयता के कारण, संगीतमय जितना उनका था, यानी जो आंतरिक अंतर्वर्ती तुक थी, या जो अनुप्रास था, या जो उनके उसमें जो शब्दों के अनेक अर्थ, दो अर्थ हर शब्द के निकलते हैं, यमक जिसको कहते हैं, उसकी जो प्रवृत्ति थी, उस सब प्रवृत्ति के कारण यानी तरल संगीत जो है उनकी कविता में, उनके काव्य में, उनके गीतों में बहता है। एक के बाद एक लहर उनके गीतों में आती है। उससे कभी कभी वो अपने संदर्भ को भूल भी जाते हैं, लेकिन संगीत की लहर पर लहर, वो गीत लहरियां जो हैं, वो स्वर लहरी जो उनकी है, वो हमको बहा ले जाती है। वो बहुत ही वेगवती स्वर लहरी है, और उसमें हम कहीं अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। उसका ऐसा अदम्य आकर्षण है उसका, उनके उस काव्य का, जिसको राधा और कृष्ण के प्रेम को या शिव के प्रति अपने समर्पण भाव को, उसमें शरणागति भी है, उसमें समर्पण भी है, उसमें उस सब के साथ साथ मनुष्य के ईश्वरत्व का बोध भी है, अद्वैत की भावना भी है, यानी मनुष्य और ईश्वर के एकता की जो भावना है वो भी है। कश्मीर शैव दर्शन के प्रभाव ने उनको जो उसमें एक विशेष प्रकार की उनका वो काव्य को भंगिमा दी थी, वो भंगिमा भी उसमें दिखाई देती है। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार की विशेषताएं हैं उनकी। वे सब इसको कृष्णजू राजदान को अपने समय के और अन्य कवियों से, केवल भक्ति परंपरा के नहीं बल्कि बाकी अन्य प्रकार, जिसमें रसूल मीर शाह हैं, रसूल मीर भी संगीतमय कवि थे। रसूल मीर ने अनेक गजलें लिखी और वह क्या नहीं लिखा, और महमूद गामी ने मसनवियाँ लिखी, और लेकिन उसमें जो है इनमें विशेषता ये है कि जो संगीतमयता है और जो भक्ति का भाव है वो उनको एकदम अलग और उनको एकदम उन सबसे भिन्न रूप में दर्शाता है। तो इनके बारे में मैं एक दुख की बात यह है कि इतने महान कवि जिसने कश्मीरी कविता को एक नया पैराडाइम दिया, कश्मीरी काव्य को समझिए उसकी जो गीत माधुरी दी, अपनी जो स्वर लालित्य दिया, उस कवि के बारे में, जिसके जीवन के बारे में, उसका जो बायोग्राफिकल एस्पेक्ट है, उसके बारे में हमें बहुत कम ज्ञात है, कुछ पता भी नहीं है, कोई बताता भी नहीं। हालांकि उनके प्रपौत्र जीवित हैं और उन्होंने उनकी पूरे संपूर्ण काव्य को एडिट किया है, लेकिन एडिट करने पर भी वो एडिट जो है वो संतोषजनक ढंग से उनका
उनकी जो रचनाएं हैं वो एडिट नहीं हुई हैं, उनका चाहे वो शिव परिणय हो, चाहे स्वतंत्र स्तुतियां हो या गीत हो, तो अनेक उन्होंने सैकड़ों गीत लिखे, एक शिव परिणय ही नहीं। तो उस सबको उन्होंने सुसंपादित रूप से हमारे सामने वो आ नहीं पाई हैं अब भी। वो बहुत ही मेसी है सो संपादन उनका, हालांकि वो प्रपौत्र हैं, हम उनके धन्यवाद हमको देना चाहिए। मैंने जब अपना पीएचडी का थीसिस लिखा और उसमें कृष्णजू राजदान के बारे में मैंने लिखा, उनके हर एक एस्पेक्ट, उनके काव्य के हर एक एस्पेक्ट को लेते हुए, तो मैंने वो मैन्युस्क्रिप्ट लिया जो उनके शिष्यों के पास था। मेरे मित्र हैं प्रोफेसर बंसीलाल फोतेदार, उनके पिता जो हैं, उनके पिता पंडित कैलाश नाथ फोतेदार, वो उनके शिष्यों में से एक थे। उसके और वो कंठजू शराबी उनके वो मित्र थे। तो ये लोग जो थे, इनका उन्होंने समझे जो पांडुलिपि है अपने हाथ से उन्होंने वो सारे उनके जो उस समय के काव्य थे, वो उनके गीत थे, उनकी रचनाएं थी, उनको अपने हाथ से लिखा। उस पांडुलिपि से मैंने उनके काव्य का पहली बार अध्ययन किया है। तो आज भी जो उनके प्रपौत्र हैं, श्यामलाल राजदान या दूसरे उनके प्रपौत्र हैं, एक और प्रपौत्र बंसीलाल राजदान, तो उन्होंने भी संपादन किया, लेकिन इसको सुसंपादन नहीं कहेंगे। सोमनाथ वीर ने उसके लिए कल्चरल अकादमी के लिए उसका संपादन किया, लेकिन वहां भी यही बात है, वहां जो उनका जीवन रह जाता है, उस जीवन के बारे में दो एक हेजियोग्राफिकल बातों के बारे में कि उनको स्वप्न में दर्शन हुए थे देवी के, जब उनको मधुगाम में इसमें ज्येष्ठ अष्टमी के दिन वहां उनके माँ बाप नहीं ले गए, तो उनको घर में ही वो रो कर वो बेहाल हो गए। तो देवी ने स्वयं उनको दर्शन दिए और कहा, लो मैं तुम्हारे पास स्वयं आ गई हूँ, और उनको एक मीठी खीर का कटोरा खिलाया। और जब उनके माता पिता लौटे तो उन्होंने उनके मुंह से वो खीर के कुछ दाने, खीर के चावल के कुछ दाने लगे हुए देखे। तो ये, और उसी समय उन्होंने कुछ पंक्तियां भी कह डाली जिनको उनके की पहली काव्य रचना कहा जा सकता है। तो ये बात है। एक दो और भी उन्होंने उनका कैसी वो भविष्यवाणियां करते थे, किस प्रकार से उनको पहले ही पता लग गया एक व्यक्ति के उनके लिए सेब लिए, उसमें से कुछ सेब रख लिए और सेब वो रखने का की बात कृष्णजू राजदान को पता लग गई। ये बातें जो है ये अपने में उनके काव्य व्यक्तित्व में कुछ जोड़ती नहीं है। ये बात जरूर है कि कुछ बातों का हमें ज्ञान है, जैसे ये कि उन्होंने अपनी काव्य की प्रेरणा निश्चय से भारतीय भक्ति काव्य की से ली है, क्योंकि उनके घर में अमरनाथ यात्रा के समय या अन्यत्र भी जो घुमक्कड़ साधु थे वो वहां आते थे, और उन साधुओं के साथ के पास उनके पिता उनको ले जाते थे, और वहां से उनको पास जाना, उनके भजन सुनना, वो बहुत ही अच्छा लगता था। और उसी से प्रेरणा लेकर उसी समय में उन्होंने स्वयं भी काव्य रचना करनी शुरू कर दी। कहते हैं 21 वर्ष की आयु से ही उन्होंने अपने अंतिम समय तक काव्य रचना निरंतर, जैसे एक नदी, वेगवती नदी प्रवाहित होती है, वैसे ही उन्होंने अपने गीतों की रचना की। तो उनकी कविता में ये बात है कि उसमें गीतमयता है, प्रगीतात्मक शैली उनमें है, जो उन्होंने रचने की कोशिश की है। उसमें शिव परिणय में प्रबंधात्मकता, नैरेटिवनेस, नैरेटिव एस्पेक्ट उसमें नहीं है, नैरेटिव की बनावट उसमें नहीं है, प्रबंध काव्य की बनावट उसकी बहुत ढीली है, और बार 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 स्तुतियों पर स्तुतियों पर स्तुतियों की भरमार है। लेकिन फिर भी उसमें शिव परिणय की भी अपनी एक विशेषता है, अपनी एक ये है कि उसमें कई नई बातें जोड़ी गई हैं। जो नई बातों में ये है कि जैसे शिव अपना ऐश्वर्य दिखाने के लिए जब दूल्हे के रूप में शिव वहां आते हैं और उनसे दुल्हन के लिए आभूषण मांगे जाते हैं, तो किस प्रकार से
आकाश से वर्षा करवाते हैं सोने की बर्फ के, सोने की बर्फ गिरती है, सोने और हीरे गिरते हैं, और लोग शिव की भक्ति नहीं, हीरे और जवाहर उनको सोने को एकत्र करने में लग जाते हैं, जब तक कि उनके वो बालकनी तक सोना आ जाता है और ऊपर से धरती कांप जाती है, डगमगा जाती है, इतना भार मैं कैसे संभालूंगी। और नारद जी आकर स्थिति को संभालते हैं और बाद में शिव वो हिम वर्षा को बंद करते हैं, और तब उनको समझ आता है कि महत्व क्या है। और शिव पूछते भी हैं उन लोगों से कि तुमको, तुम्हारे लिए सोना महत्व है या खाने पीने का जो भोजन है वो महत्व है। तो उन लोगों की समझ में नहीं, बात उस समय नहीं आती है, लेकिन शिव ने अपना ऐश्वर्य वहां जो दिखाया वो एक नया प्रसंग, एक नई बात जो अन्य किसी भी भक्ति का शिव के बारे में लिखे गए, शिव के विवाह के बारे में, शिव के परिणय के बारे में लिखे किसी भी भाषा में लिखे काव्य में नहीं मिलती है। ये एक मौलिक प्रसंग उसमें जोड़े हैं, और भी उसके अतिरिक्त भी अनेक मौलिक प्रसंग जोड़े हैं उन्होंने उसमें। तो ये मौलिकता जो है, और फिर अंत तक पहुंचते पहुंचते जो है वो स्तुतियां तो हैं ही हैं, कहीं कहीं उबाऊ, बहुत ज्यादा उबाऊ भी हो गई हैं, लेकिन अंत में जाकर वहां जो उसमें अद्वैत की भावना, अद्वैत की भावना है, यानी जो विश्व चैतन्य है, जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, जो संविद है, जो अल्टीमेट रियलिटी है, उसका और व्यक्ति चेतना जो है उसका मिलन कैसे हो जाता है, वो उसमें एकता कैसे हो जाती है। शिव और पार्वती के विवाह के द्वारा उन्होंने इसी एकता को, वननेस ऑफ यूनिटी ऑफ कॉन्शियसनेस को, चैतन्य के संविद की एकता को, उसके अद्वैत को उस दर्शाने का प्रयत्न किया है। अंत तक जाकर उन्होंने उसे एक नया मोड़ दे दिया, और उस मोड़ के कारण ही उसका आज भी विशेष महत्व है। तो अब उनकी इस महान कवि की जीवन के बारे में मैं थोड़ा अभी उनकी भक्ति पर आ रहा हूं, लेकिन एक दो बात और कहना चाहता हूं। जो कृष्ण जी राजदान थे, उन्होंने शिव के बारे में भी अपनी भक्ति परक रचनाएं लिखी। कृष्ण के बारे में तो एक से एक सुंदर आपको पता है। और रास के बारे में जैसे रास गीत उन्होंने लिखे हैं, आर कजवी आरे आवे नंदलाल गिंदने, द्रवे नंदलाल गिंदने रास आर करवी आरे, या जो भी हो, गोपियों का जो वर्णन किया है उन्होंने, या मन को वृंदावन बना दिया, वृंदावन को इंटरनलाइज किया है। उससे उनके गीत में जो माधुर्य आ गया है, जो अद्भुत माधुर्य आ गया है, जो श्रवण मधुरता भी आ गई है, और उसमें जो भाव का भी माधुर्य आ गया है, भाव माधुरी भी आ गई है। तो वो उसके बारे में कहने से पहले यह है कि उनका जो प्रसिद्धि थी, वैसे ही जो जैसे एक पेड़ पर पत्ते आ जाते हैं सहज रूप में, वैसे ही कविता उनके मन में आ जाती थी। और अपने उससे पहले भी, इस प्रकार के गीतों के रचना से पहले भी, वो जो अपने अनेक भक्तिपरक गीतों के कारण उन्होंने काफी ख्याति प्राप्त कर ली थी। ये एक उनके बारे में तथ्य जरूरी कहना है। और फिर जैसे जिस प्रकार से उन्होंने अपनी पहली प्रसिद्ध और लंबी कविता, और बिल्कुल समझे जिसका संबंध डायरेक्टली किसी प्रबंध से नहीं है, जो बिल्कुल जैसे कृष्ण इसमें तुलसीदास की कवितावली है, तुलसीदास की कवितावली की जो कविताएं हैं वो इंडिपेंडेंट यूनिट है, अलग यूनिट है। उसमें रामचरितमानस का सब की प्रबंध रचना का वो कसाव नहीं है। वैसे ही जो इन्होंने भक्ति गीत लिखे, वो उन भक्ति गीतों में भी कवितावली का से वो इंडिपेंडेंट अलग से एक इकाइयां हैं। वो हर एक कविता, हर एक गीत, हर एक स्तुति, हर एक वंदना वो अलग अपनी एक इकाई है। और ये जो उनकी कविता थी, विशेषकर जो पहली लंबी कविता उन्होंने लिखी बिल्कुल स्वतंत्र रूप से, जिसमें डायरेक्टली भक्ति की बात तो नहीं है लेकिन आध्यात्म अवश्य है।
लल्लेश्वरी की भांति कृष्णजू राजदान ने भी अपने आध्यात्मिक अनुभवों को कविता में इस प्रकार से इसे कहेंगे अनुवादित किया, जिससे जो कि आत्मा को झकझोरने वाले रूप से आत्मा को झकझोर देती है, देता है उनका वो उनकी वो जो भीतर की उनकी भक्ति की अनुभूति है, उसका जो काव्यानुवाद करते हैं वो आत्मा को झकझोर देने वाला है। तो वो आरंभ में ही उनकी एक विशेषता बन गई थी। लेकिन ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट कविता इन्होंने लिखी। इनके जो गुरु थे उनके बारे में भी और उनके जो इष्ट देव थे इसके बारे में भी लोगों को पूरी तरह से पता नहीं है। कृष्ण और शिव तो हैं, लेकिन शिव का कौन सा रूप इनका इष्ट था, कौन इष्ट देव थे इनके? कृष्णजू राजदान के इष्ट देव नेत्र इसमें क्या कहते हैं तंत्र के नेत्र तंत्र के अमृतेश्वर भैरव हैं। अमृतेश्वर भैरव की वो मूल रूप से उपासना करते थे। अमृतेश्वर भैरव की उपासना करने के बाद भी उन्होंने कृष्ण और शिव को एक मानकर, कृष्ण और शिव को मिलाकर दोनों की उपासना की है। लेकिन वो उपासक जो थे, साधना जिनकी करते थे, वो अमृतेश्वर भैरव करते थे। उनके एक शिष्य ने, जो कि बालतल के रास्ते से वहां अमरनाथ गया, उसने एक सपना देखा और उसमें उसके बाद जो चित्र बनाया अमृतेश्वर भैरव का, उसी अमृतेश्वर भैरव की उपासना कृष्णजू राजदान करते थे। उन्होंने उसको बता दिया और वो उस चित्र से बहुत प्रसन्न हुए। बाद में पंडित कैलाशनाथ फोतेदार ने भी वैसा ही एक चित्र अमृतेश्वर भैरव का बताया। अब उनका आपको पता है प्रसिद्ध गीत है शिव के बारे में, हाय गोसाइन हाय गोसाइन हाय गोसाइन। ये लोक में बसा हुआ है, लोगों का बहुत ही लोकप्रिय गीत है कि तुम्हारे गले में वासुकी है, तुम्हारे जटाओं में से गंगा बह रही है, हटी चाने वासुकी जटी जट छुई पोन हाय गोसाइन हाय गोसाइन हाय गोसाइन। वो बहुत ही मीठी कविता, बहुत ही सुंदर कविता है। उसके विपरीत उन्होंने एक और कविता लिखी इसके बारे में अमृतेश्वर भैरव में, कि न तो तुम्हारे गले में सांपों की माला है, वासुकी है, न तो तुम्हारे सिर से गंगा बहती है, न तुम्हारे हाथ मुंडों की न तुम्हारे गले में मुंड माला है, तुम्हारे हाथ में केवल अमृत का पात्र है और अभय की मुद्रा है। तो वही उनका इष्ट देव था। ये बात जो है, ये बात बहुत कम लोगों को पता है। ये मैंने डायरेक्टली फोतेदार जो परिवार है वहां से मैंने ये सुनी और कृष्ण कंठजू शराबी के उससे सुनी। और वास्तव में जो कृष्णजू राजदान थे वो मूल रूप से गीत शैली के प्रगीत शैली के कवि थे। और उसमें जो झरझर करके उनका वो जो प्रवाह है, वो प्रवाह जो है वो केवल गीतों में ही है। और ये गीत जो वो गा रहे थे, उसके मैंने आपसे कहा कि आरंभिक उसका जो है परिचय हमको तब मिलता है जबकि एक उनके ही गुरु भाई ने उनकी शिकायत की कि ये कविताओं का, मेरी कविताओं की नकल करते हैं, प्लेजरिज्म करते हैं और आपको सुनाते हैं और आपको प्रभावित करते हैं। तो गुरु ने, उनके गुरु ने जो है वो एक योजना बनाई। वो अपने सभी शिष्य, मैंने पहले भी कही बात बताई थी, अपने शिष्यों को ले गए वहाँ डल झील की सैर में, एक नाव में ले गए, डूंगे में ले गए और वहां पर अचानक कृष्ण जो राजदान से कहा कि तुम डल झील के बारे में हमें कोई कविता सुनाओ। और कृष्ण जो राजदान ने तत्काल अनेक 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 रूपक डल झील के को और उसके संपूर्ण वातावरण को, उसका संपूर्ण पर्यावरण को लेकर
एक अद्भुत काव्य रचना कर डाली, जो हम उनकी बहुत ही प्रसिद्ध हुई है। काव्य वो कविता बहुत ही लंबी कविता है। धर्मोहोश चथ के पंपोश छाव, स्वर कोरि संसार नदुरी द्राव। यानी संसार का भेद मैंने जान लिया, ये निसार ही निकला। तुम भीतर की जो का जो चैतन्य है, उसमें खिल रहे कमल के फूलों का आनंद लो। तो इस प्रकार से इस कविता, सारी पूरे कविता में रूपक हैं जिनके दो अर्थ हैं। एक अर्थ जो है वो डल झील के जो में जो कुछ पाया जाता है, जो पक्षी हैं, पशु हैं, कमल के बीज हैं, उसकी लहरें हैं, जो सब कुछ है डल झील के साथ जुड़ा हुआ, वो सारा पर्यावरण आ जाता है। और दूसरे अर्थ पर उसका आध्यात्मिक अर्थ भी खुलता जाता है। ये इस कविता की बहुत ही विशेषता रही। और इस कविता को सुनकर, धारा प्रवाह जब उन्होंने इसको गाया उसको, तो वहाँ सब लोग जो हैं वो चकित रह गए। और फिर स्वाभाविक था कि उनका जिसने वो शिकायत की थी उसको, वो तो है ही, और उनके गुरु ने भी वो सबका जो है उनका, उनके जो काव्य व्यक्तित्व का गहरा बाहरी प्रभाव पड़ा, उनकी क्षमता का, उनकी स्किल का, उनकी काव्य कुशलता का गहरा प्रभाव उन पर पड़ा। 5 मिनट ठीक है, देख लेना। गला मेरा हाँ। खराब हो रहा है, कोई नहीं, पानी पी सकता हूँ मैं आता हूँ। क्योंकि अब मैं आऊंगा और किसी बात पर।
हाँ जी। कृष्णजू राजदान के काव्य को समझने के लिए उनकी भक्ति की परिकल्पना को जानना, उनकी भक्ति की अवधारणा क्या थी, उसे समझना आवश्यक होगा। मैं कह चुका हूं कि उन्होंने दोनों शिव और कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति का निवेदन किया और उसमें बहुत ही सुंदर ललित श्रुति मधुर शब्दावली में उन्होंने अनेक गीतों की रचना की और उसने वो गीत जिन्हें सुनकर आज भी हम सब जो हैं हम भाव विभोर हो जाते हैं, हम सब जो हैं मुग्ध हो जाते हैं। पूरी की पूरी कश्मीरी हिंदुओं की पीढ़ियां जो हैं वो मुग्ध होकर उन्हें गाती दोहराती रही हैं। आपको मालूम है वो सबसे प्रसिद्ध जो उनकी, इसको हम लीला गीत कह सकते हैं, वो जो दलते मादल वाली है, जिसे क्या उनका नाम है, तिब्बत बकाल साहब ने गाया था और उन्होंने मोहम्मद अब्दुल्ला तिब्बत बकाल ने गाया था, अपने बहुत ही अच्छे कंठ से गाया था। लेकिन मोहम्मद अब्दुल्ला तिब्बत बकाल ने जो उसको बहुत ही लोकप्रिय बनाया, ये बात तो ठीक है, लेकिन और भी लोगों ने उनकी कविताओं को, और भी गायकों ने उनकी कविता को लोकप्रिय बनाया और उनकी भक्ति काव्य को समझिए लोक मानस में प्रतिष्ठित किया। और इनमें हमको राजेंद्र काचरू और उनकी माता जी का नाम लेना बहुत ही आवश्यक होगा। उन्होंने भी बहुत ही सुमधुर कंठ से इसका गायन किया है। आप जानते हैं कि स्वयं जो कृष्णजू राजदान थे वो रात के 2-2, 3-3 बजे तक उनके शिष्य जो हैं, खासकर जो क्या है इनका शराबी कंठजू शराबी का बहुत ही सुरीला कंठ था। वो कन्याकदल के पास रहते थे और उनके घर में वहाँ पूरा सत्र लगता था जहाँ के कृष्णजू राजदान के काव्य की गायन होता था। और स्वयं कृष्णजू राजदान वनपोह जहाँ के वो रहते थे, वहां से वहां आकर देर रात गए तक उनका वो गायन चलता रहता था। झूम झूम कर लोग समय भूल जाते थे, लोग जो अपनी सारे काम धंधा भूल जाते थे, उसी के प्रवाह में सब लोग बह जाते थे, उनके उस मधुर कंठ के प्रवाह में। इस प्रकार से केवल उनकी रचनाएं जो है हम तक वो ओरली भी, मौखिक रूप से भी अधिक लोगों तक पहुंची हैं और लोगों के हृदय को झकझोर दिया है उन्होंने। तो उन कृष्णजू राजदान की जो ये भक्ति काव्य है उसका उस समय जब, हाँ ये एक बात कहना भूल गया, जब उनकी ये भक्ति की रचनाएं गाई जाती थी, देर रात तक लोग झूम उठते थे, गा गा कर उसमें लीन हो जाते थे। तो ये कृष्णजू राजदान की का भी एक समझिए भक्ति को एक ऑफरिंग, अपने गीतों को, अपने गायन को, अपने संगीत को एक ऑफरिंग के रूप में प्रस्तुत करने का एक प्रयत्न था। क्योंकि भक्ति में प्राय ऐसा है कि संगीत को भी एक ऑफरिंग माना जाता है, संगीत को भी एक समर्पण की बात वस्तु माना जाता है। तो समर्पित करते हैं ईश्वर की पूजा उनके लिए, नाद ब्रह्म की पूजा हो जाती है। तो और उसके अतिरिक्त जब सभी लोग इकट्ठे मिलकर एक साथ मिलकर गाते हैं, जो तो ये भक्ति का प्रजातंत्र हो जाता है, भक्ति का लोकतंत्र हो जाता है, जिसमें भक्त कवि की, संत कवि की रचनाओं के पाठ का सभी लोग साझा कर लेते हैं, शेयर करते हैं, उसमें भाग लेते हैं। यानी टेक्स्ट तो भक्त कवि का होता है, लेकिन उनका न रहकर वो सबका हो जाता है। इस प्रकार से ये भक्ति के लोकतंत्र की एक बहुत विशेषता है ये जो गायन है। और इसको कहा भी गया है, गायन को महत्व भी दिया गया है भक्ति के ग्रंथों में, भक्ति के शास्त्रों में, या जो समझिए जो गायन कला कैसे संबंध रखते थे, उन्होंने भी इसको महत्व दिया है।
मैं आपको इसमें प्रसिद्ध इसका एक संस्कृत में कहा गया है, श्रुति कोटि समम जप्यम जप कोटि समम हवि, यानी हजारों चीजें सुनने के समान जो है वो जप है। जप करोड़ों जपों के समान जो है वो हवि है, हवन है, हवि करना है। हवि कोटि समम ज्ञेयम, करोड़ों हवन के समान, करोड़ों हवियों के समान गायन है। गायन एक ऑफरिंग है, और गेयम जो है वो अपने आप में गान तो गान है, तो गान एक ऑफरिंग के रूप में कृष्णजी राजदान प्रस्तुत करते थे अपना भक्ति करक गान। इस कारण भी उनकी कविता में जो संगीत के एलिमेंट्स हैं, म्यूजिकलिटी है, संगीतमयता है, एकॉस्टिक वैल्यूज हैं, वो इतना उस पर इतना जोर दिया गया है, उस पर इतना महत्व दिया गया है। उससे जो एक स्वर लहरी जो है, वो स्वर लहरी सबको मुग्ध विभोर करते हुए ईश्वर के प्रेम में तन्मय कर देती है। वो तन्मयता जो है, ईश्वर के प्रेम में तन्मय करना, वो कृष्णजी राजदान के भक्ति परक गीतों की सबसे बड़ी विशेषता है। और उसकी इसलिए संगीतमयता को हम विशेष महत्व दे सकते हैं उसमें। लेकिन संगीतमयता के साथ साथ वो खाली संगीतमयता नहीं थी, भक्ति के बारे में उनकी अपनी अवधारणाएं थी, उनकी अपनी विशेष उनके विचार थे, और उन्हीं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के अंदर जो है वो अपने काव्य रचना करते थे। वो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या था, भक्ति को वो क्या समझते थे, भक्ति को उनका क्या महत्व था। देखिए, मैं कह चुका हूं कि उन्होंने भक्ति के दार्शनिक पक्ष को उतना नहीं लिया है जितना कि भक्ति के उसके संगीतात्मक पक्ष को लिया है, और उसके सांस्कृतिक पक्ष को लिया है। सांस्कृतिक पक्ष को अधिक महत्व दिया है, उतना उसको दार्शनिक पक्ष को नहीं दिया है, तो साहित्यिक पक्ष को अधिक महत्व दिया है। तो भक्ति को वो उनके लिए भक्ति जो है वो इमोशन या फीलिंग केंद्रित है, फीलिंग सेंटर्ड है, यानी भाव केंद्रित है। भक्ति को उन्होंने एक भाव माना है, भक्ति भावस। भक्ति स्थान स्थान पर वो भक्ति भाव का उल्लेख करते हैं अपने कविता में कि भक्ति भाव का क्या महत्व है। भक्ति भाव शब्द का प्रयोग उन्होंने बार बार किया है, और उसको एक इस प्रकार से उनका जो काव्य है वो फीलिंग सेंटर्ड है, इमोशन सेंटर्ड है, वो भावना पर आधारित है, भावना केंद्रित है। और उसमें राग भी है और विराग भी है। एक ओर से वो उन्होंने सारी विश्व को, सारी दुनिया को बिल्कुल एक विरक्त की दृष्टि से देखा है, और दूसरी ओर से ईश्वरीय प्रेम के साथ का जो उन्होंने अभिव्यक्ति की है, ईश्वरीय प्रेम के प्रति जो उन्होंने अपना समर्पण अपने उसका किया है, वो उनकी काव्य को एक विशेष भंगिमा, एक विशेष रूप प्रदान करती है। वो उसमें उसके जो है उसके साथ जो पॉजिटिव वैल्यूज हैं उससे वो उभरते हैं। तो कृष्णजी राजदान में एक प्रकार से राग और विराग का जो ये है चिकारस की ओर धूप छाही जो प्रभाव है, वो बहुत ही अच्छा लगता है। उनकी कविता की एक बहुत बड़ी वो विशेषता है कि कविता उनके लिए जो है उनकी यानी कविता जो उनके लिए एक, मैंने आपसे कहा, ऑफरिंग है, एक क्वेस्ट है, उसमें वो मैटर ऑफ इमोशन है और नॉट इंटेलेक्ट नहीं। ललेश्वरी का काव्य जो है वो अधिक, मैंने पहले भी कहा, इंटेलेक्ट ड्रिवन है, लेकिन कृष्णजी राजदान भक्ति को इंटेलेक्चुअलाइज नहीं करते हैं, उसे भावात्मक रहने देते हैं। भावात्मक इसलिए कि वो जो एक परम सत्ता है, जो परम सत्य भी जिसको कह सकते हैं, उसके प्रति समर्पण का, शरणागति का भाव जो है उसमें है। और वो जो ईश्वर है उनके लिए भक्ति में इसलिए उसका महत्व है कि भक्ति के द्वारा
हम उसकी वंदना करते हैं, उसके सामने उसके साथ एक इमोशनल संबंध जोड़ते हैं, उसके उस ईश्वर के साथ, उस परम सत्ता के सामने, उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस के सामने, जिसको आप ईश्वर कहिए या शिव कहिए या कुछ कहिए, हम उसके साथ एक प्रकार का ये इमोशनल भावात्मक संबंध जोड़ देते हैं, इमोशनल रिलेशनशिप जोड़ देते हैं एक ऐसे ईश्वर के सामने, एक ऐसी सत्ता के सामने जिससे कि प्रार्थना निवेदित की जा सकती है, जिससे अपने मन की बात कही जा सकती है। वो विशेषकर वैष्णव काल में संभव इसलिए हुआ कि वैष्णव काल में अवतार और उसकी लीला की जो परिकल्पनाएं थी, उन्होंने ईश्वर को मनुष्य के रूप में प्रस्तुत किया, और ईश्वर जिससे अपनी मन की बात कही जा सके, प्रार्थना जो है उसे हम भक्ति का मनोविज्ञान कह सकते हैं, उसका जिसे हम प्रार्थना कह सकते हैं, सीधे अपनी बात कह सकते हैं। यानी और अवतार जो है उनका भक्ति भू उद्धारक, धरती का उद्धार करने वाला और भक्ति जन वल्लभ या भक्ति मन रंजक, भक्तियों के मन का रंजन करने वाला, और भक्तियों को ये विश्वास दिलाने, भक्तों को ये विश्वास दिलाने वाला कि जिसकी शरण में वो आए हैं, कि जिससे वो अपना भावात्मक संबंध जोड़ रहे हैं, वो उन्हें मुक्ति का, वो उन्हें स्वतंत्र रहने का, मुक्ति का आश्वासन दे रहा है, वो उनके दुखों को दूर करने का आश्वासन दे रहा है। इसीलिए अब इसने कृष्णजी राजदान ने अपने लिए भक्ति के भाव को महत्व देते हुए उसे एक अमूल्य मोतियों की माला कहा है। भक्ति को उन्होंने भाव कहा है और अमूल्य मोतियों की माला कहा है। उन्होंने कहा है कि ये जो मोतियों की माला है इसका मूल्य काफी ऊंचा है, इसे सामान्य से सस्ते बाजार में इसका मूल्य कम करना नहीं चाहिए। ये झूठे मोती नहीं है, ये सच्चे मोती हैं, और इसलिए इनका मूल्य जो है काफी अनेक स्थानों पर उन्होंने उसका भक्ति को मोतियों का हार कहा है, इसलिए कि वो भक्ति को सर्वोपरि रखते थे। भक्ति जो है वो सबको सबसे पहला स्थान देते थे, अबाउट एवरीथिंग भक्ति को वो स्थान देते थे, इसलिए वो भक्ति अमूल्य है। भक्ति भाव उसमें, वो भक्ति जो है एक साधन है जो एग्जिस्टेंशियल एंग्विश है, जो जीवन मरण के प्रश्न मन में क्रंदन करते हैं, उनसे पलायन का, उनसे दूर होने का, उनसे मुक्त होने का एक महत्वपूर्ण एक साधन है। इसलिए अपनी एक बहुत ही प्रसिद्ध उनकी कविता है, उसमें वो कहते हैं कि मैं ये पढ़ना चाहता हूँ, अभी इसका मूल मैं देखता हूँ है कहीं पर कि नहीं, अनुवाद तो है मेरे पास, मूल मैंने मूल भी लिखा है कहीं पर। और उनके पास भक्ति दोनों प्रकार की भक्ति है, अद्वैत भक्ति भी है, ज्ञान भक्ति भी है, लेकिन मूल रूप से भावनात्मक उनका है ये वो है। मैं ये देखता हूँ, अभी 1 मिनट मुझे आप दे दीजिए, मैं देखता हूँ मैंने कहाँ इनका ये लिखा है। इनका ये काव्य कहाँ, इनका ये कहाँ लिखा है मैंने, हाँ। तो उसमें उन्होंने भक्ति को एक अमूल मोतियों का हार माना है, इसका मूल्य जो है आंकना सरल नहीं है, वो उसको उस रूप में, इसलिए वो सर्वोपरि सबसे ऊपर है वो। और उन्होंने कहा कि व्यक्ति को ये स्वतंत्रता है, वो खुद उन्होंने मुख्तार शब्द का यूज किया है, यानी स्वतंत्रता है कि इस माला को वो पहने या न पहने, वो कोई उस पर कोई दबाव नहीं है, उस पर उसका कोई बंधन नहीं है, कोई उसे रोक नहीं रहा है, उसे स्वतंत्रता है, पूरी स्वतंत्रता है। वो जैसा चाहे उस माला को पहनना चाहे तो गले में पहन सकता है, लेकिन उस माला को पहनने के साथ साथ जो उत्पाद में उसके जीवन में परिवर्तन आने हैं उसके लिए उसे तैयार होना है। तो ये है इसका, मेरे ख्याल में ये है अमर पानो भ्रम संसार छुई, ये वाला बहुत प्रसिद्ध उनका गीत है। उसमें उन्होंने लिखा है, पानस नल सुन्नुक अधिकार छुई,
अति आमुत भक्ति हुन मुक्त हार छुई, कुस मना छुई, करान कुस कसुन इनकार छुई, छुक्त मुख्तार। तुम स्वतंत्र हो। इस जो भक्ति की मौक्तिक माला है, इसे पहनो न पहनो कोई बंधन नहीं है, लेकिन इसके मूल्य को समझो। तो भक्ति को उन्होंने मुक्ता माल कहकर, मोतियों की माला कहकर उसका मूल्य सबसे अधिक आंका है, सबसे अधिक माना है। और मनुष्य को ये स्वतंत्रता दी है कि वो भक्ति को अपनाए। और ईश्वर को भी कहा के बारे में भी, शिव के बारे में भी कहा है, टोठान छुक छुई भक्ति भावस। तुम भक्ति भाव ही तुम्हें प्रिय है, भक्ति भाव से ही तुम प्रसन्न हो जाते हो। और तो एक और स्थान पर उन्होंने कहा कि भक्ति भाव के लिए आवश्यक क्या है? सरल चित्त होना। मन का मन बिल्कुल सरल चित्त होना चाहिए, मन में बिल्कुल सहजता होनी चाहिए। तो वो वहां भी बहुत प्रसिद्ध है, टोठान छुक्ति सदंत साधन सिद्धांत साधन पंपोष पादन वदयोपान। तुम है ईश्वर, हे प्रभु, तुम जो सरल चित्त हैं उनसे प्रसन्न रहते हो। जो सरल चित्त हैं, जिनके मन में कोई खोट नहीं है, जो सीधे स्वभाव के लोग हैं, मैं भी तुम्हारे चरण कमलों में अपने आप को, अपने प्राणों को, अपने जीवन को अर्पित करता हूं। तो इस प्रकार से भक्ति जो है, उनके काव्य में ईश्वर के प्रति जो भक्ति है, प्रेम भक्ति है, प्रेमा भक्ति है, वो एक वेगवती नदी के भांति, एक प्रबल धारा के रूप में, भाव की एक धारा में, उसको भाव उन्होंने कहा है। और उस भाव की धारा के रूप में वो उनके काव्य में बहती है। और वही हमें उनके दलते मादल और जो मैंने अनेक गीत उनके हैं उसमें पढ़ते हैं। ये भक्ति जो है, ये एक आंतरिक अनुभव है, एक इनर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। ये जो है, ये क्यों इनर एक्सपीरियंस इसलिए है, जैसा कि मैंने कहा, ये ईश्वर के साथ एक भावात्मक संबंध जोड़ने का प्रयत्न है। जिस ईश्वर के सामने आदमी अपने आप को, व्यक्ति अपने आप को, साधक अपने आप को, भक्त अपने आप को समर्पित कर सके, जिससे वो प्रेम कर सके, जिससे वो पर वो निर्भर रह सके। तो वो एक अपने अन्य गीत में कहते हैं कि मेरी नौका जो है वो डोल रही है, वो लहरों में डोल रही है, लहरों में डोल रही है, थपेड़े खा रही है, समुद्र में थपेड़े कर रही है, और केवल तुम है प्रभु, उसे पार लगा सकते हो। तो ये जो विश्वास है कि केवल प्रभु पार लगा सकता है, ये भक्ति को एक भाव के रूप में देखने के की ओर संकेत करता है कि भक्ति उनके लिए एक भाव था। अपनी दशा को ईश्वर के सामने रखते हुए वो एक अन्य कविता में कहते हैं कि मेरे सामने जलती हुई आग है और मेरे पीछे बारूद की ढेरी, और इस सब के बीच में मैं कैसे काम कर सकता हूँ? हे शंभु, मुझ पर अपनी करुणा बरसाओ। शंभु, इतना आर में हो नहीं, मुझ पर दया करो। अपनी स्थिति का वर्णन उन्होंने किया है, क्योंकि ईश्वर से सीधे जब संबंध स्थापित हो जाए, जब ईश्वर के साथ अपना दुख का निवेदन कर सके, ईश्वर के सामने अपनी प्रार्थना को रख सके, तो उसमें वो स्पष्ट रूप से अपने मन की बात को कह रहा है, अपने दुख को कह रहा है कवि। और कहता है कि भक्ति जो है ईश्वर को, लेकिन ईश्वर को ढूंढना, ईश्वर को पाना, ईश्वर के सामने पहुंचने, एक्सेस करना, वो कोई साधारण काम नहीं है, वो कोई सरल काम नहीं है। उसमें गहरा दुख है, गहरी वेदना है, गहरा कष्ट है उसमें, और उससे अलग होने की जो पीड़ा है, उससे विरह की जो पीड़ा है, वो तो असहनीय है। इस विरह की असहनीय पीड़ा को उत्पल देव ने अपने काव्य में बहुत ही सुंदर शब्दों में व्यक्त किया है कि हे प्रभु, हे शिव, दुख मेरे लिए तुमसे अलग होना है, और सुख इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं कि तुम मुझे मेरे सामने रहो।
तो कुछ कुछ उसी स्वर में, कुछ कुछ उसी प्रकार से, उसी शैली में ये हमारे कृष्ण जो राजदान भी अपने मन की स्थिति जो है वो उसके सामने कहते हैं कि मैं दुनिया के जाल में, विशेष ट्रैप में फंस गया हूं और मेरी एकमात्र आशा तुम ही हो, तुम ही मुझे इस सब झम से बचा सकते हो, हे मेरे शिव, हे मेरे प्रभु। तो वो इंटेंस जो है फीलिंग ऑफ डिवोशन जो है उससे उसको अप्रोच करते हैं, उसके सामने जाते हैं और कहते हैं मैं तुमको सब जगह ढूंढ रहा हूँ। और वो कश्मीरी कविता में जो एक प्रसिद्ध अवदान है हरमुख पर्वत का, मैं हरमुख पर्वत में तुमको ढूंढ रहा हूँ, मैं राधा हूँ, मैं कृष्ण के लिए प्रतीक्षा कर रही हूँ, मैं उसमें झीलों के किनारे, मैं बागों में, मैं उपवनों में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अपने आप को एक भाव में भक्ति के उसमें आकर कृष्ण जी राजदान ने अपने अनेक कविताओं में अपने आप को राधा के रूप में प्रस्तुत किया है, गोपियों के साथ अपन तादाद में किया है, या यशोदा के साथ तादाद में किया है जो कि बाल कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही है। वो कहते हैं कि मैं बाल कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही हूँ उपत्यकाओं में, उपवनों में, झीलों के किनारों पर, नदी के ताल के तट पर, और मैं उस ईश्वर की, मैं उस प्रभु की के बारे में सोच रही हूँ जिसने कि काली नाग का दमन किया था। तो इस प्रकार के काव्य हैं जिसमें उन्होंने अपने, ये उनकी मानसिक स्थिति थी, ये उनके मन की उस समय दशा थी। इस मनोदशा में उन्होंने अनेक सरस ये रास गीत लिखे। आप सोचिए, अजब सा है कि उपासना शिव की कर रहे हैं और इतने मधुर रास गीत शायद भारत की बहुत ही कम भाषाओं में लिखे गए हैं जितने कि हमारे इसमें कृष्ण जी राजदान ने लिखे हैं। उन्होंने इन रास गीतों में अवय द्रवय नंदलाल गिंदने रास आर करवय आरे, नंदलाल जो हैं वो रास खेलने के लिए आए हैं, आओ हम मंडल बनाए हम। या इसी प्रकार से अनेक रास, एक नहीं बहुत बहुत गीत उन्होंने इसके बारे में लिखे हैं, रास के बारे में, जो कि जिसमें गोपियों को न तो समय का ध्यान रहता है, न अपने वस्त्रों का ध्यान रहता है, न अपने वो शरीर का ध्यान रहता है, न एक 6 महीने जो हैं एक मास की भांति एक दिन की तरह गुजर जाते हैं। वह दो गौ पहर मास पक्यू रास गिंदने, जो वर्ष है वो दिन की तरह से बीत गया, जो एक पहर था वो महीना प्रतीक्षा लगने लगा उनके विरह में, और रास खेलने के लिए हम आए। और फिर अंत में वो वृंदावन को इंटरनलाइज करते हैं। वृंदावन क्या है? ये रास जो है ये केवल बाहर नहीं खेली जा रही है, ये रास मन के भीतर खेली जा रही है। ये सारा प्रेम निवेदन जो है ये मन के भीतर हो रहा है। मन म्योन बिंदरा बंत लोलो आत्मरूप नारायण तो लोलो, मन मेरा वृंदावन रे आत्मरूप नारायण रे। ये वृंदावन को उन्होंने इंटरनलाइज किया है। लेकिन हम सिर्फ लोलो की ओर न जाएं, वृंदावन का क्या महत्व है, वृंदावन को क्यों ले रहे हैं ये? क्योंकि वृंदावन में जो कृष्ण ने गोपियों के साथ रास खेली थी, जहां रास खेली थी, रास के वो कुंज, वो स्थान, वो नदी तीर, वो उपवन, वो जहां राधा उनके लिए प्रतीक्षा करती थी एक अभिसारिका के रूप में, उसी अभिसारिका के रूप में इसके साथ अपना तादात्म्य कवि करता है और सोचता है कि मैं भी उस रास में भाग ले रहा हूँ। और एक कविता में वो कह भी देते हैं। और लेकिन वृंदावन का महत्व इससे अधिक है। वृंदावन के बारे में शायद आपको, मैं नहीं जानता हूँ, वृंदावन को जो आज का रूप है वो
कृष्ण चैतन्य का दिया हुआ है, चैतन्य महाप्रभु का दिया हुआ है। वृंदावन जो है उन्होंने अपने 2 शिष्यों को, जो 3 शिष्यों को, जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी आदि को वृंदा भेजा। वहां कोई कहाँ उन स्थानों का पता लगाओ कि कहाँ कृष्ण रास खेलते थे, कहाँ राधा बैठती थी उनकी प्रतीक्षा करती हुई, कहाँ गोपियां थक हार कर उन्हें ढूंढती थी, उनका पता लगाओ, उन पवित्र स्थानों का पता लगाओ। तो वो वहां पहुंचे और अनेक समय वहां रहकर उन्होंने उन स्थानों का पता लगाया और 1515 के आसपास एक गोविंद राय का मंदिर बनाया। गोविंद राय के मंदिर बनाने में कठिनाई ये थी कि वहीं अकबर जो है फतेहपुर सीकरी में वो बना रहा था, मस्जिद बना रहा था, फतेहपुर सीकरी का निर्माण हो रहा था और उसके लिए जिस लाल पत्थर की जरूरत थी वो उसको उसकी क्वेरी पर, उस लाल पत्थर को निकालने पर प्रतिबंध लगा था, उस पर रोक लगी हुई थी और मंदिर बनाने की तो बात ही नहीं है। तो इस पर जो चैतन्य जो है वो स्वयं आ नहीं सके, पुलिस से उन्होंने वहां जो है मान सिंह के पुत्र राम सिंह को कहा और उन्होंने वो स्वयं उतनी हिम्मत नहीं जुटा सके, उन्होंने टोडरमल से कहा और टोडरमल ने अकबर से कहा कि अनुमति दी जाए यहाँ मंदिर बनाने की। अकबर जैसे तैसे मान गए और उन्होंने वो मंदिर बनाया, लेकिन उसके लिए उनको कंप्रोमाइज करना पड़ा। उसके लिए उनको बाहर कहीं भी कोई कार्विंग नहीं रखनी पड़ी, कोई शिल्पांकन नहीं रखना पड़ा, कोई मूर्ति नहीं रखनी पड़ी। बाहर से वो सीधा सपाट और अंदर से सुंदरतम शिल्पांकन, वो कृष्ण देव का मंदिर जहाँ की गोपियां रास खेलती थी उसकी उन्होंने पहचान की और वहां पर उस मंदिर की स्थापना की। तो वो ये ऐसा कहते हैं कि बाद में अकबर ने उसके लिए अपना अनुदान भी दिया, लेकिन इस कंप्रोमाइज उसके लिए जो चैतन्य तैयार थे तो उन्होंने बहुत बड़े विशाल उस क्षेत्र में उस मंदिर का निर्माण किया और वृंदावन की दोबारा पहचान की गई। जो कुंज गलियां हैं वृंदावन की, जिनको आज जो लोग वार्ता का, लोकगीतों का एक आवश्यक अंग बन गई हैं, उनकी पहचान उन्होंने की। लेकिन अकबर के बाद, उसके बाद औरंगजेब ने उन सभी उस मंदिर को, जो वहां पर वृंदावन में कृष्ण देव का मंदिर बनाया गया था, उस मंदिर को ध्वस्त कर दिया। उसका ही नहीं, उन्होंने अन्य मंदिरों का, दो मंदिरों का, जिसमें एक जयपुर का मंदिर था, जिसमें मथुरा का, 3 मंदिरों को उन्होंने ध्वस्त कर दिया उसने, इसलिए कि वहां से होकर, इस वृंदावन के इस मंदिर से होकर, उन बाकी मंदिरों से होकर शिवाजी जो हैं वो भाग निकले थे। जब शिवाजी दिल्ली आए थे और उनको कैद कर दिया गया था तो वो उन मंदिरों से होकर छिपते छिपाते भाग निकले थे। तो औरंगजेब को पता चला तो उसने उन मंदिरों को ध्वस्त कर दिया। लेकिन कथा यहाँ समाप्त नहीं होती है। औरंगजेब ने उन मंदिरों को ध्वस्त कर दिया तो उनका जो वो मलबा था वो वर्षों वैसे का वैसा पड़ा रहा, जब तक कि अंग्रेज आए। और अंग्रेजों के आने के समय किसी भी भारतीय हिंदू ने उसका पुनर्निर्माण करने का साहस नहीं किया। अंग्रेजों के ने वहां पर जो अपना डिप्टी कमिश्नर एक भेजा, एक घोष नाम का कोई डिप्टी कमिश्नर भेजा, उसे उतना उसके मन पर गहरी चोट लगी। ऐसा है जो वो उसने वहाँ खंडर वहां देखे, बिखरे हुए खंडर उसने वहां देखे, एक सुंदर मंदिर का को इस ध्वस्त रूप में देखा, तो उसने उस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। उसने उस मंदिर का पुनर्निर्माण ही नहीं किया, उसने मथुरा की कला पर बहुत ही सुंदर पुस्तक भी लिखी। 7 वर्ष वो वहां रहा और 7 वर्ष में उसने उसका नया निर्माण किया। लेकिन इस पर स्वाभाविक था उसके विरुद्ध शिकायत हुई, क्योंकि अंग्रेज जो हैं वो नहीं चाहते थे इसके पुनर्निर्माण को। वो नहीं चाहते थे कि हिंदुओं को के किसी भी ऐसे मंदिर आदि को का नया निर्माण किया जाए और उस प्रकार से जो दूसरी जाति है, मुसलमान है, उससे असंतुष्ट हो जाएं, उससे उनको अच्छा नहीं लगे,
उससे उनके मन में क्रोध का भाव जगे, तो इसलिए उन्होंने अंग्रेजों ने उस घोष को वहां से उसका ट्रांसफर तबादला कर दिया, वो घोष वहां से चला गया। तो ये कहानी वहां तक चली जाती है। अब तो वो दोबारा एक छोटा मंदिर बनाया गया है, उसमें घोष ने छोटा सा मंदिर बनाया है। बाकी जो मंदिर की मूर्तियां, ध्वस्त मूर्तियां थी, वो राम सिंह और बाकी वो जयपुर ले गया, और जयपुर में उसने वैसे ही मूर्तियां स्थापित की और मंदिर बनाने का प्रयत्न किया, जो कि अब भी वहां पर है। तो ये कहानी है, ये ध्वंस की कहानी इसके साथ जुड़ी है, भक्ति के साथ। तो हमारे कृष्णजी राजदान ने जिस वृंदावन को इंटरनलाइज किया है, वो वृंदावन जो है अब इस रूप में आया है। वो बीच में उसका जो ध्वस्त जो रूप था, उस ध्वस्त रूप को की ओर ध्यान ही लोगों का नहीं गया। इतने पवित्र स्थल पर भी इसको चैतन्य ने संभाला। जीव गोस्वामी और रूप गोस्वामी और अन्य गोस्वामियों ने उसको एक बहुत ही सुंदर मंदिर का रूप दे दिया था वहां पर। लेकिन जीव गोस्वामी और रूप गोस्वामी की कहानी भी यहाँ खत्म नहीं होती है। कृष्णजी राजदान ने भक्ति में महत्व दिया भाव को। भाव यानी भावना, यानी इमोशन को, इमोशन का उन्होंने महत्व दिया। इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट को उन्होंने महत्व नहीं दिया, दार्शनिक एस्पेक्ट को उन्होंने उतना महत्व नहीं दिया। लेकिन जो ये कृष्ण चैतन्य थे, चैतन्य महाप्रभु थे, उन्होंने भक्ति का एक अलग धर्म बनाया और भक्ति का एक अलग रस बनाया। यानी 9 रसों में अभिनव गुप्त ने शांत रस का के बारे में उसको सामने लाया, शांत रस की परिकल्पना की। तो उन्होंने भक्ति रस की कल्पना की और भक्ति रस को पूरा वर्णन किया है भक्ति रसामृत सिंधु में जीव गोस्वामी ने, रूप गोस्वामी ने। भक्ति रसामृत सिंधु और एक अन्य ग्रंथ में उज्जवल नीलमणि में। तो उसको एक भक्ति को एक अलग रीजन उन्होंने मान लिया। यानी उन्होंने ये कहा भक्ति एक अलग रस है, भक्ति एक अलग धर्म है। और यहाँ पर फिर आता है भक्ति और ज्ञान के द्वंद्व की कहानी, कि भक्ति जो है उसका ज्ञान से क्या संबंध है। और यहाँ फिर हमारे आते हैं कि ये कृष्णजी राजदान की बात आती है। भक्ति और ज्ञान जो है उनमें क्या परस्पर संबंध है, क्या महत्व है, भक्ति का महत्व है या ज्ञान का अधिक महत्व है। तो इसमें यहाँ पर कृष्णजी राजदान जो है वो गीता के ही उस आदेश का, उस निर्देश का समझिए अनुकरण एक तरह से करते हैं कि भक्ति के द्वारा साधक, कृष्ण कहते हैं भक्ति के द्वारा साधक मेरे वास्तविक रूप को जानेगा और मुझे जानकर वो मेरे साथ एकाकार हो जाएगा। तो भक्ति को इस रूप में उन्होंने परिभाषित किया। कृष्णजी राजदान भी ज्ञान को भक्ति के लिए आवश्यक मानते हैं। कृष्णजी राजदान नहीं, जितने भी ये वैष्णव आचार्य हुए हैं उन्होंने विवेचना की है भक्ति और ज्ञान के संबंध की। रामानुज ने, माधवाचार्य ने, मध्वाचार्य ने, क्षमा करें, निम्बारकाचार्य ने, वल्लभाचार्य ने। तो रामानुजाचार्य ने तो उसके 2 रूप बना दिए। उन्होंने मर्यादा भक्ति अलग कर दी, उन्होंने ये दूसरी भक्ति अलग कर दी, भाव भक्ति अलग कर दी। मध्वाचार्य ने भक्ति को महत्व तो दिया, लेकिन भक्ति से अधिक महत्व उन्होंने ज्ञान को दिया। ध्यान को भक्ति से ऊपर माना, बराबर, बिल्कुल बराबर का नहीं माना। और इसी प्रकार से वल्लभाचार्य ने भी 2 रूप कर दिए इसके। वल्लभाचार्य ने एक ओर से पुष्टि मार्ग और दूसरे ओर से मर्यादा मार्ग, 2 भक्ति के मार्ग बनाए। यानी मर्यादा मार्ग जो कि शास्त्रों और दर्शन और इंटेलेक्ट को, बुद्धि को लेकर जो भक्ति में जिसको महत्व मिले, वो एक वो मार्ग रहा। और दूसरा मार्ग रहा पुष्टि मार्ग, यानी ईश्वर के पोषण पर, ईश्वर के अनुग्रह पर निर्भर रहना, ईश्वर की कृपा पर निर्भर रहना। तो यही, तो इस प्रकार से जो आचार्यों में भी मतभेद रहा है। हमारे कृष्णजी राजदान भक्ति के लिए ज्ञान को
बिल्कुल आवश्यक समझते हैं, बिल्कुल महत्वपूर्ण समझते हैं। और वो उनका ये विचार है कि जब भक्ति गहरी हो जाती है, जब भक्ति क्षमा करें, कि जब ज्ञान मन में उदित होता है तो भक्ति भी गहरी हो जाती है। यानी गीता की भांति उन्होंने ज्ञान की बात की है और ज्ञान और भक्ति के संबंध को जोड़ा है कि ज्ञान से भक्ति में गहराई आ जाती है। और वो इसलिए अपने गुरु से भी प्रार्थना करते हैं। आप जानते हैं उसको प्रसिद्ध, उसका एक और काव्य है, सतगुरु हाव तम गठमस घोष, सदगुरु मुझे अंधेरे में से प्रकाश दिखाओ और मुझे वास्तविक ज्ञान का के दर्शन कराओ कि वास्तविक ज्ञान क्या है, ज्ञान किसको कहते हैं। मुझे, ताकि मैं तुमको तुम्हारे साथ अपने मन को तुम्हारे साथ एक कर सकूं, तुम्हारे निकट ला सकूं, तुम उसमें एकाकार हो सकूं तुम्हारे मन के साथ। इसलिए हे सदगुरु, मुझे अंधकार से प्रकाश में के दर्शन कराओ। तो उन्होंने ज्ञान को वहां महत्व दिया है। उन्होंने भक्त को ज्ञानी भी माना है। एक भक्त जो है वो ज्ञानी भी हो सकता है, उनका विश्वास ऐसा है। और उसके ज्ञानी भक्त क्या है, कौन हो सकता है ज्ञानी भक्त, इस पर उन्होंने एक लंबी कविता लिखी है स्वयं ज्ञानी भक्त के नाम पर ही। एक ज्ञानी भक्त की विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं, इस पर भी उन्होंने कविता लिखी है। लेकिन इससे पहले हम ज्ञानी की बात करें, जिस ज्ञान की वो बात कर रहे हैं वो पुस्तकीय ज्ञान नहीं है, वो बौद्धिक ज्ञान नहीं है, वो तर्क वितर्क पर आधारित ज्ञान नहीं है। यही बात इसके बारे में हम कह सकते हैं, इनके बारे में गौड़ी जो संप्रदाय है चैतन्य महाप्रभु का, गौड़ी जो चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय जो है वो तो भावना ही भावना है। वहां कृष्ण और राधा के अलावा और कोई नहीं है, और कोई देव देवता कोई भाव कुछ भी नहीं है। एक ही उनका धर्म है, कृष्ण और राधा की आराधना, कृष्ण और राधा की भक्ति। तो उसको उन्होंने एक अलग रस बनाया। लेकिन ज्ञान को उन्होंने भी और बाकी आचार्यों ने भी, चाहे वो रामानुज हो, मध्व हो, निम्बार्क हो, वल्लभ हो, वैष्णव आचार्य हो, और तो और हमारे अपने अभिनव गुप्त हो, उन्होंने भी ज्ञान और भक्ति को एक माना है, ज्ञान और भक्ति के उसके संबंध को जोड़ा है। कृष्णजी राजदान जो हैं वो दर्शन को, ज्ञान को और भक्ति को कोरिलेट करते हैं, उनका आपस में परस्पर संबंध जोड़ते हैं, उनको अलग नहीं मानते हैं। यद्यपि भाव पर उनका बल है, भाव को उन्होंने रेखांकित किया है, इमोशन को सेंटर, फीलिंग सेंटर्ड है उनका काव्य। लेकिन ज्ञान जो है वहां क्या है, ज्ञान वहां पर ईश्वरीय ज्ञान है। ज्ञान वहां जो है, जो परम सत्ता है उसका इंट्यूटिव नॉलेज है, उनका उसका इंट्यूटिव ज्ञान है, सहज ज्ञान है, सहज रूप में उसको जानना है, उसको जानना, ज्ञान भी नहीं कहते, उसको जानना है। जैसा कि हमने अभी गीता के बारे में मैंने आपसे कहा कि गीता में कहा गया कि जब तुम मुझे जान, जो भक्त मुझे जानेगा कि मैं, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, तभी मुझको जानकर वो मेरे साथ एक हो जाएगा। तो यही बात, यही एटीट्यूड, यही इसकी भाव जो है, यही आइडिया जो है, यही स्टैंड जो है, वो कृष्णजी राजदान का भी है। वो भक्ति में ज्ञान को एक इंट्यूटिव ज्ञान मानते हैं, वो उसको पुस्तकीय ज्ञान नहीं मानते हैं, वो ईश्वर को जानने की बात करते हैं, उसको वो उसका स्पिरिचुअल, जिसको कहेंगे स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान को भक्ति से जोड़ते हैं। तो क्या दिए हैं उन्होंने, अब एक ज्ञानी भक्त की उन्होंने जो कविता एक पूरी की पूरी लिखी है ज्ञानी भक्त पर, तो उसको, उसमें उन्होंने क्या लिखा है कि वो व्यक्ति जो मोक्ष की कामना करता हो, जो अपने आप को, उसका आत्मबोध हो। इससे पहले मैं आपसे कहूं कि जो वहां खत्म करें,
जो मैं खत्म करने जा रहा हूँ क्योंकि बहुत समय हो गया, लेकिन यह बात कहूंगा, जो गौड़ीय भक्ति है या जो निम्बार्क है, वहां भी भक्ति को ईश्वर के, ब्रह्म के साक्षात्कार का साधन माना गया है। तो ब्रह्म साक्षात्कार वहां लक्ष्य है। तो यहाँ इन कृष्णजू राजदान का भी ईश्वर का साक्षात्कार, ईश्वर से एकता का अनुभव करना, एक तादात्म्य का अनुभव करना, ये उनका लक्ष्य रहा है। इसलिए अपनी इस कविता में वो कहते हैं कि जो मोक्ष की कामना करता है, जो अपनी आत्म का बोध से हो, जिसका अज्ञान जो है वो दूर हो गया हो, उसी आदमी का मन जो है, उसी आदमी का शरीर जो है, वो इतना पवित्र है जैसे कि काशी। उस जिसका मन ईश्वर में निमज्जित हो, जो जीवित ही अपने आप को मृत समझता हो। आपको पता है जीवन मुक्ति कश्मीर शैव दर्शन में एक लक्ष्य है साधक का, जो अपने मृत्यु के क्षण को याद समझ जानता हो, जो दान देता हो, जो के ईश्वर के प्रति प्रेम भरा आत्मनिवेदन करता हो, वही केवल वही ज्ञानी है। उसी को हम ज्ञानी भक्त कह सकते हैं। इसीलिए कृष्णजू राजदान अपनी एक कविता में करते हैं, भक्ति सुदिम, भक्ति सुदिम, तुम मेरा सब कुछ ले जाओ, जो कुछ मेरे पास है वो ले जाओ, मुझे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, मुझे केवल भक्ति दे दो, केवल भक्ति, केवल भक्ति। जैसे वो उसने वैसे तुलसीदास ने भी कहा है, और वही तुलसीदास की समझी बात हम इस पर कृष्णजू राजदान पर लागू कर सकते हैं। ज्ञान ही भक्त ही नहीं कुछ कछु भेद, ज्ञान और भक्ति में कोई भेद नहीं है, लेकिन जब ज्ञान को ईश्वरीय ज्ञान माना जाए, ईश्वर को पहचानने का ज्ञान माना जाए, स्पिरिचुअल नॉलेज माना जाए, जैसा कि कृष्णजू राजदान मानते हैं। कृष्णजू राजदान को ईश्वर के प्रति प्रेम में, ईश्वर के प्रति भक्ति में, और अद्वैत जो उनका कश्मीर शैव दर्शन का विजन है, जो उनका मत है, उसमें कोई परस्पर विरोध नजर नहीं आता है। स्वयं ईश्वर जो है वो प्रेम का अनंत रूप है, प्रेम का प्रसार है, प्रेममय है, और वो ये इस ईश्वर को जानने से उसके प्रति एक जो मन में प्रेम का भाव जागता है, तो वो प्रेम का भाव ही मोक्ष की ओर ले जाता है, प्रेम का भाव ही मोक्ष की ओर ले जाता है। ये उनकी ये धारणा है, और ये उसके बारे में, भक्ति के बारे में उन्होंने इस पर अपने अनेक गीतों में इसको व्यक्त भी किया है कि भक्ति जो है वो जिसके प्रति भक्ति की जाए, जो भक्ति का ऑब्जेक्ट है, उसके साथ अपने आइडेंटिफिकेशन की ओर ले जाती है, और उसकी ओर अपनी डिवोशन, उसकी जो फीलिंग है कि मैं उसके साथ एक हूं, एकाकार हो गया हूं, ये एक होने की भावना, ये कश्मीर शैव दर्शन इसको महत्व देता है। और कश्मीर क्योंकि इस एक आत्मता की भावना से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, इस एकात्मता की भावना को ही हम अल्टीमेट रियलिटी को ग्रास्प कर सकते हैं। इस प्रकार कृष्णजू राजदान की धारणा में भक्ति जो है वो अल्टीमेट रियलिटी को ग्रास्प करने का एक साधन है। उसके साथ एकता की भावना, उसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करना, अपने जिसके प्रति भक्ति निवेदित की गई हो। तो इस प्रकार से शैव दर्शन का जो अद्वैत है और भक्ति है, उसमें कोई अंतर नहीं है। कश्मीरी शैव दर्शन में भक्ति ही शक्ति है। जैसा कि एक पुस्तक है भक्ति पर निकली हुई, प्रोफेसर दया कृष्ण ने एडिट की है, एक बहुत समय पहले, एक बहुत बड़ा समझिए 7-8 दिन का वहीं एक बड़ा सेमिनार हुआ था, यहीं वृंदावन में ही सेमिनार हुआ था, और वहाँ उस सेमिनार में अनेक विद्वानों ने भाग लिया था। तो वहाँ पर उन्होंने भक्ति के बारे में बात की, और वहाँ एक भाग लेने वाले प्रतिभागी एक थे प्रोफेसर शिव कुमार शास्त्री। उन्होंने कश्मीर शैव दर्शन के बारे में कहा, दिस शक्ति इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू माइंड फॉर इट्स ओन बेटरमेंट,
for its own spiritual uplift, for the purpose of creation, Shiva and Shakti manifests itself in the form of the world. This is the pravritti of Shakti. For the purpose of liberation, Shakti becomes Bhakti in the mind of the devotee, and the dawn of Shakti in man is the dawn of Bhakti in him. So it is technically called by Shaivites as Shaktipat. यानी शक्तिपात और भक्ति को उन्होंने एक कर दिया है। क्योंकि शक्तिपात क्या होता है? शक्तिपात में अनुग्रह की आवश्यकता होती है, उसमें सबसे ईश्वर का अनुग्रह जो है वो उसका महत्व है, और ईश्वर का अनुग्रह जब तक न हो तब तक मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। यही बात उन्होंने अब कृष्णजी राजदान ने अपनी एक पंक्ति में कही है, आत्मबोध कुलसी दय अनुग्रह मूल। ईश्वर का अनुग्रह जो है वो आत्मबोध के पेड़ की जड़ है, यानी जब तक आप जड़ तक नहीं पहुंचे तब तक आपको उसकी प्राप्ति नहीं होगी, अनुग्रह की प्राप्ति नहीं होगी। तो मूल क्या है? मूल अनुग्रह है आत्म। तो उसने ये कहा है, क्योंकि जब तक ईश्वर का अनुग्रह नहीं हो तब तक मोक्ष नहीं है। और इसलिए यही इसी कारण, हालांकि मैं आपको कहा कि अजीब सा लगता है कि बात वो कर रहे हैं शिव परनय की, और वंदना स्तुतियां गा रहे हैं कृष्ण की, रास गीत गा रहे हैं शिव परनय में। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि गोपियां उद्धव जी से कहती हैं, तुम हमें अपना शुष्क ज्ञान मत कहो, हमें तुम्हारे शुष्क ज्ञान की जरूरत नहीं है, भक्ति से ही मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है इनकी। इसमें क्या में इस समय अब काफी हो गया, तो इसका आगे भी है, इसको पटाक्षेप मत कीजिएगा, पर्दा मत गिराइएगा, क्योंकि ये इसके बाद और आगे ले जा रहा हूं मैं इसको। एक तो उनकी भक्ति की अवधारणा क्या थी, और उस भक्ति की अवधारणा से कश्मीरी भक्ति काव्य का क्या स्वरूप बनता है, इस पर प्रकाश डालना बहुत आवश्यक है। ये वो नहीं है कि एक धार्मिक काव्य है इसलिए इसका चलो ये भी सही, जिस प्रकार से कहकर अनेक कश्मीरी के आलोचकों ने इसको एक किनारे पर रख दिया और उसको कोई महत्व नहीं दिया है। कृष्णजी राजदान जो हैं वो केवल महान भक्त कवि नहीं है, कश्मीरी काव्य के उच्चतम गौरव शिखरों में एक। धन्यवाद। आगे अगर समय मिले तो इसका अभी मैंने कहा ना अभी बाकी है, बहुत बाकी है, बहुत बाकी है। धन्यवाद डॉक्टर शशि शेखर तोषखानी जी। मैं क्या कहूं कि आज आपने कई भ्रांतियां दूर कर दी, कई जो लोगों के मन में संदेह थे उनको दूर किया, और लोग कहते थे, जो बड़ी अच्छी बात आपने बिल्कुल समापन में कही, वो सबके लिए एक रहस्योद्घाटन भी है कि जैसे शक्ति ही भक्ति है और उसी से शक्तिपात होता है, जैसे हम कश्मीर शैव दर्शन में मानते हैं। और जो लोग हमें कहते हैं कि कश्मीर का जो शैव दर्शन है उसके बाद वैष्णव सिस्टम आया जिसमें भक्ति काव्य, और आपने किस तरह से इसको इंटीग्रेट करके बताया कि द्वैत है ही नहीं, और आपने उसको माधवाचार्य तक आप ले गए, और उसके बाद ये कैसे पूरे संपूर्ण भारत में एक ही लहर, एक ही तरंग, एक ही स्पंद है। और ये जो आज का आपका संभाषण रहा, ये अपने आप में जैसे एक डाइकोटॉमी क्रिएट की गई कहीं जगह, उसको आपने ध्वस्त कर दिया, बिल्कुल ध्वस्त कर दिया, धराशायी कर दिया। और उसके साथ साथ ज्ञान से ऊपर भक्ति, और भक्ति से जो ये शक्तिपात होना, इसको कनेक्ट करना, ये सारा इंटीग्रल सिस्टम है, कहीं द्वैत नहीं है। इसका जो विस्तार है, राधा ही आधार है। अब उसमें भी हम देखते हैं कि कितना राधा, किस तरह से उसका भी विवेचन, कभी जैसे आपने सही कहा कि अभी तो शुरू हुआ, इस पर पर्दा बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। और जिस तरह से आपने इस ज्ञान गंगा को प्रवाहित किया है, पिछले व्याख्यान से हम दूसरे शिखर तक पहुंचे हैं, अभी इसको आगे चलना है, और आपके मुखारविंद से इसे हमें सुनना है, इस ज्ञान गंगोत्री को आगे चलाना है। और हम आशा करते हैं कि ये जो सारा आपने जो एक संदेश दिया, और ये संदेश पूरे भारतवर्ष नहीं, पूरे विश्व में जितने भी हमारे जो दर्शन के छात्र भी हैं, लेमैन भी हैं, वो जो उनको शोधार्थी भी हैं, और जो पॉलिसी मेकर भी हैं, जो भूल चुके हैं कि भारत का जो संस्कृत इंडिया जो है, जिसका जो मस्तिष्क कश्मीर है,
कश्मीर इंटीग्रल पार्ट नहीं है, जैसे ये कहते हैं, जैसे कश्मीर इज द नर्वस सिस्टम ऑफ संस्कृत कॉन्शियसनेस ऑफ भारत, और उस पर चोट की गई। जब आप नर्वस सिस्टम पर चोट करते हैं तो आपके शरीर के अंगों में पैरालिसिस होता है, पक्षाघात होता है। कश्मीर के नर्वस सिस्टम पर, भारत के नर्वस सिस्टम पर चोट किया गया, इसलिए कभी बंगाल में, कभी गुजरात में, कहीं कहीं पर हमें वो पक्षाघात हो चुका है। इस कॉन्शियसनेस को आज आपने जगाया, एक ऐसी फिजियोथेरेपी आपने की है, उस फिजियोथेरेपी से ये भारत का राष्ट्र जगेगा, एक अलग जगेगी। आपके श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए मैं आपसे ये धन्यवाद। आज्ञा लूंगा। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और इसके बाद जिस पर आपने कहा कि पर्दा नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं पड़ने देंगे। ये गंगोत्री चलेगी, अपने उद्गम स्थान से निकलते हुए पूरे भारतवर्ष में फैलेगी, इसका हम आपको आश्वासन देते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।